दशरथ मांझी की कहानी की शुरुआत 14 जनवरी 1934 को हुई थी। गहलोर गांव में जो बिहार के गया के पास था और वह उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1929 में हुआ। उनका बचपन बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका परिवार गरीब था और समाज में नीचे माना जाता था। मांझी एक बहुत ही गरीब और जमीन से वंचित समुदाय से बिलोंग करते थे, जिसे बिहार में महादलित बोला जाता था। वह एक मजदूर थे और अपने 4 लोगों के परिवार का जिम्मेदारी उनके कंधों पर था, जिनमें उनका एक बेटा और एक बेटी भी शामिल थी। छोटी उम्र में ही मांझी घर से भाग गए थे और 7 साल तक धनबाद के कोयले की खदानों में काम किया। फिर जब वो वापस गहलोर आए तो उनकी शादी फाल्गुनी देवी से हुई, जिन्हें कुछ जगह फागुनी देवी भी कहा गया है। कुछ कहानियों के हिसाब से उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी, पर जब वो धनबाद से वापस आए तो अपनी बचपन की दुल्हन से उन्हें दोबारा प्यार हो गया। लेकिन फाल्गुनी देवी के पिता ने शादी से मना कर दिया क्योंकि मांझी के पास नौकरी नहीं थी, इसीलिए दोनों ने मिलकर भागकर शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ और 1960 में फाल्गुनी देवी दोबारा गर्भवती हुई। गहलोर गांव का जीवन बहुत ही कठिन था। यह एक छोटा, पिछड़ा और अलग तिला का गांव था, जहां जिंदगी की जरूरी सुविधाएं तक नहीं थी। गांव में जाति के भेदभाव बहुत थे, खासकर दलित लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गाँव के ज्यादातर नेता करप्ट थे और महिलाओं को समाज में पीछे रखा जाता था। विकास जैसे शब्द को लोगों के लिए सपना जैसा लगता था। ना तो पानी की सही व्यवस्था थी, ना बिजली, ना स्कूल ठीक से चलते थे और अस्पताल जैसी सुविधा बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक बहुत ही ऊंचा और तेज चढ़ाई वाला पहाड़ जो राजगीर पहाड़ियों का हिस्सा था, यह पहाड़ गांव को उस नजदीकी शहर वाजीगर से अलग करता था, जहां लोगों को रोज का काम और इलाज मिलता था। इसीलिए लोगों को या तो एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चढ़ के जाना पड़ता था या फिर एक लंबी घुमाई करके जाना पड़ता था, जो दोनों ही तरीके थका देने वाले और मुश्किल थे। खेत, स्कूल, डॉक्टर या बाजार तक पहुंचने के लिए लोगों को लगभग 55 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। जो सबसे नजदीक अस्पताल था वो भी 70 किलोमीटर दूर था और उसके बीच में पहाड़ एक बड़ी रुकावट बन के खड़ा था, जिसे पार करके ही वहां पहुंचा जा सकता था। मांझी की जिंदगी का सबसे बड़ा घटना 1959 में हुआ। सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली कहानियों के मुताबिक उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी, जो उस समय गर्भवती थी, उनके लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी। उस दिन बहुत गर्मी थी और उसी गर्मी में वो पहाड़ चढ़ रही थी और वो फिसल गई और फिसल कर जख्मी हो गई। उसके बाद उनका बहुत ही खून बहा। जब मांझी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे 70 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, पर जब वो अस्पताल पहुँचे डॉक्टर ने कहा उनकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक बेटी को जन्म दिया। खैर, कुछ दूसरी कहानियों में यह तक कहा गया है कि फाल्गुनी देवी उस दिन सिर्फ चोट खाई थी और उनकी मौत कुछ साल बाद हुई थी, पर अक्सर लोग कहानियां उस रूप में याद रखते हैं जिसमें दर्द और बलिदान ज्यादा महसूस हो, ताकि लोगों के दिल तक बात पहुंच सके। अपनी पत्नी की मौत से टूटे और गुस्से से भरे दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को ही दोषी माना। उन्होंने कहा, ये पहाड़ अपने घमंड में बहुत लोगों की जिंदगी से खेल गया है। इसने मेरी पत्नी को भी चोट पहुंचाई। अब चाहे मेरी पूरी जिंदगी लग जाए, मैं इस पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाऊंगा। दशरथ मांझी ने अपना पहाड़ तोड़ने का काम 1960 में शुरू किया और 22 साल तक बिना रुके काम करते रहे। आखिरकार 1982 में वो रास्ता तैयार हो गया। उनके पास कोई मशीन या कोई बड़ा हथियार नहीं था, सिर्फ एक हथौड़ा और छिन्नी थी। कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने फावड़ा भी यूज किया था। ये सब हथियार लेने के लिए उन्हें अपनी कुछ बकरियां भी बेचनी पड़ी थी, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी थी, क्योंकि उनका घर पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था। मांझी के लिए यह काम सिर्फ मुश्किल नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि शुरुआत में गांव वाले ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग हंसते थे और कहते थे, नरहानी से पेड़ काटने चला है, जिसका मतलब होता है
छोटी सी छुरी से बड़ा काम करने चला है। पर बाद में यही लोग उन्हें बाबा कहकर इज्जत देने लगे जब उन्होंने देखा कि मांझी सच में पहाड़ में रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मजाक बनने के अलावा भी मांझी ने बहुत बड़ी गरीबी का सामना किया। वो सबसे गरीब समुदाय से आते थे और उन्हें अपने 4 लोगों के परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता था। सुबह शाम वो पहाड़ तोड़ते और दिन में किसी के खेत में मजदूरी करते थे। कभी कभी वो यात्रा करने वाले लोगों के सामान भी उठाते थे ताकि कुछ पैसे कमा ले। उनका परिवार अक्सर भूखा रह जाता था, खासकर जब कमाई नहीं होती थी, और पहाड़ भी उन पर दया नहीं करता था। कई बार जब वो पत्थर तोड़ रहे होते थे तो बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिर जाते थे और उन्हें चोट लग जाती थी। एक बार तो इतनी भयंकर सूखा पड़ गया था कि गांव के लोग वहां से चले गए, पर मांझी वहीं रुक गए। गंदा पानी पीकर और पत्ते खाकर जिंदा रहे, पर काम बंद नहीं किया। वो रात भर काम करते थे और सोते बहुत ही कम थे। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ में एक छोटा छेद दिखने लगा, लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग पहले हंस रहे थे उन्होंने भी धीरे धीरे उनका साथ देना शुरू कर दिया। कोई खाना दे देता था तो कोई नया हथियार लाने में मदद कर देता था। मांझी का जुनून और मेहनत धीरे धीरे लोगों के दिल को छूने लगा। 22 साल तक बिना थके बिना रुके मेहनत करने के बाद दशरथ मांझी ने 1982 में अपना सपना पूरा कर दिया। उन्होंने जो रास्ता पहाड़ के बीच से बनाया था वो 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और कुछ जगह पर 7.7 मीटर गहरा था। ये रास्ता इतना बड़ा था कि बैलगाड़ी भी उससे आराम से निकल सकती थी। इस नए रास्ते का असर सिर्फ गहलोर पर नहीं, आसपास के 60 गांवों पर हुआ और उनकी जिंदगी बदल गई। जहां पहले लोगों को 55 किलोमीटर चलना पड़ता था अतरी से वाजीगढ़ तक पहुंचने के लिए, अब वही रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया था। कुछ जगह ऐसा लिखा गया है कि जहां अस्पताल तक पहुंचने के लिए पहले 70 किलोमीटर लगते थे, वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रह गया था। और वाजीगंज जहां डॉक्टर, नौकरी और स्कूल मिलते थे, वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। इस रास्ते ने सिर्फ एक पत्थर का पहाड़ नहीं तोड़ा, उसने सामाजिक दूरी, गरीबी और अकेलापन भी तोड़ दिया। मांझी के बनाए इस रास्ते से कई लोगों की जिंदगी बदल गई और यह साबित हो गया कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 1982 में पहाड़ का रास्ता बनाने के बाद भी दशरथ मांझी को तुरंत कोई बड़ा सरकारी सम्मान नहीं मिला। जो 22 साल तक उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, उसके दौरान सरकार ने भी उनको लगभग इग्नोर किया था। पर धीरे धीरे उनकी कहानी पहले लोकल अखबारों में आई और फिर 1990 में नेशनल मीडिया तक पहुंच गई। मांझी यहीं रुक गए होते तो भी उनका काम महान कहलाता, लेकिन उन्होंने अपने गांव और आसपास के लोगों के भले के लिए आगे भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 800 किलोमीटर तक पैदल चलकर दिल्ली का सफर किया, जहां वो अपने गांव के विकास के लिए एक अर्जी देने गए, खासकर स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए। दरअसल उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया तो वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ पैदल ही चलने लगे और दिल्ली पहुंच गए। वो चाहते थे कि लोग उनकी बात को देखे, समझे और सरकार तक उनका संदेश पहुंचा दिया जाए। कई जगह ऐसा लिखा गया है और लोग कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की थी। बाद में उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई थी, जिन्होंने मांझी को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुर्सी भी उनको बैठने के लिए दे दी, जो कि एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जब मीडिया ने मांझी की कहानी उठाई तो पूरे देश ने उन्हें द माउंटेन मैन के नाम से जानने लगे। उनकी जिंदगी पर 2011 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी, द मैन हु मूव द माउंटेन, और 2015 में एक मूवी भी बनी, मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मेन रोल किया। और आमिर खान का सत्यमेव जयते का सीजन 2 का पहला एपिसोड भी दशरथ मांझी के ऊपर था और आमिर खान ने दशरथ मांझी की फैमिली की मदद का वादा भी किया। लेकिन यह जानकर बड़ा ही दुख होता है कि मांझी की इतनी बड़ी मेहनत के बाद भी उनका गांव गहलोर वैसा का वैसा ही रहा, गरीब और बेसिक सुविधाओं से वंचित। उनके बेटे भगीरथ मांझी ने बताया कि जब फिल्म बनी थी तब फिल्म मेकर ने उन्हें बड़ा वादा किया था, लेकिन आखिर में सिर्फ 50,000 दिए गए और आज भी उनकी फैमिली मजदूरी करके जिंदगी काट रही है। मांझी चाहते थे कि जो रास्ता उन्होंने बनाया है उस पर पक्की सड़क बिछाई जाए और उससे मेन रोड से जोड़
जोर दिया जाए। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि गहलोर में एक अस्पताल और पानी की पाइपलाइन लगाई जाए। सरकार ने उनकी मेहनत को देखकर उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया, लेकिन मांझी ने वो जमीन का टुकड़ा रखने की बजाय अस्पताल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। यह दिखाता है कि उनके लिए गांव की भलाई अपने फायदे से कहीं ज्यादा जरूरी थी। लेकिन जिंदगी उनके लिए एक और इम्तिहान लेके आई। उन्हें गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया और 23 जुलाई 2007 को उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिट कर दिया गया और 17 अगस्त 2007 को 73 की उम्र में मांझी इस दुनिया से चले गए। बिहार सरकार ने उनके लिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, जो एक मजदूर के लिए बहुत बड़ा सम्मान था और यह साबित करता है कि असली हीरो वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है। उनकी मौत के बाद उन्हें और भी बड़ा सम्मान मिला। 2006 में भी बिहार सरकार ने उनका नाम पद्मा श्री के लिए रिकमेंड किया था, जो भारत के सबसे बड़े सिविल सम्मान में से एक है। 2011 में जिस सड़क को उन्होंने बनाया उसका नाम दशरथ मांझी मार्ग रख दिया गया। 2016 में इंडिया पोस्ट ने उनके ऊपर एक पोस्टर स्टैम्प भी निकाला और उनके गांव में उनका मूर्ति बनाया गया, दरवाजे बनाए गए उनकी याद में। आज दशरथ मांझी पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। वो एक माउंटेन मैन के रूप में याद किए जाते हैं, एक ऐसा आदमी के रूप में जिसे ना गरीबी रोक पाई, ना लोगों की बातें, ना सिस्टम की उदासी। उनकी कहानी यह बताती है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस जज्बा और लगन होना चाहिए। जो रास्ता उन्होंने बनाया आज भी हजारों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी तरह गहलोर गांव से जुड़े हुए हैं तो आप हमें और भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम कुआं पर सोते हुए थे तो 12 बजे रात में ऐसा आकाशवाणी हुआ कि नहीं इसको तोड़ दो। और आपको वीडियो कैसी लगी और क्या सजेशन करना चाहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और अगला टॉपिक आप किस वीडियो पे चाहोगे वो भी जरूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।